अखिलेश यादव ने आक्रमण किया है प्रदेश की सरकार पर आज ईद के दिन, ईद उल फित्र के दिन। इसलिए समाजवादी पार्टी किस डर के माहौल की बात करना चाह रही है, कहां उसको डर दिखाई दे रहा है और किन खुशियों में बंटवारा दिखाई दे रहा है, इसको पहले जान लेते हैं मनोज काका जी से। मनोज काका जी, पुनः आपका स्वागत। जरा ये दो विषय हमारे दर्शकों के सामने और साक्षी जी के सामने स्पष्ट कर दें कि डर का माहौल आपको कहां और किस में दिखाई देता है और किन खुशियों का बंटवारा हो गया है। आपके सवाल के कई सारे जवाब आपने अपने कार्यक्रम के शुरुआती संदर्भ में और जो आप दिखा रहे थे उसमें आपने दिया। आपने देखा कि इस जनपद में जिस प्रदेश के हर जनपदों में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का डफली ओडीओपी का डफली पीटी जाती है, उसी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जैसे जनपद में आज लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। तो जिस उत्तर प्रदेश में लोग पानी के लिए, मूलभूत समस्या पानी के लिए लोग तरसते हो, जिस उत्तर प्रदेश में लोग जिस उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जहां कह रहे थे कि कुंभ का उत्सव लौटा है, कुंभ का उत्सव नहीं लौटा योगी आदित्यनाथ जी महाराज, वहां हर गलियों में बमबाजी लौटी है, हर गलियों में बमबाजी हो रही है। आप देख नहीं रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो अपने धार्मिक और अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता था, आज वहां आए दिन अपराध हो रहे हैं। पुलिस कस्टडी में और न्यायिक अभिरक्षा में हत्याएं की जा रही हैं और उससे पहले उमेश पाल की जो हत्या हुई वो देखा, और आए दिन वहां किस तरह का माहौल खड़ा किया जा रहा है। तो यही सब बुनियादी सवाल है। और डर तो आपको दिखना चाहिए, चूंकि आज कितना अच्छा है कि आज तो ईद है, ईद की आप सबको बधाई, मंगल कामना, मुबारक, और उसके साथ साथ अक्षय तृतीया भी है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, अल्लाह और जो भी ईश्वर है वो सब चाहते हैं कि हम सब एक होके रहें, लेकिन उनके बीच नफरत करने का काम, उनको भेद करने का काम, उनको बांटने का काम अगर अपने विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे उसके प्रवक्ता हो, चाहे मंत्री हो, हर लोग कभी भी ये सामाजिक सद्भाव की, आपसी भाईचारे की, प्रेम की, मोहब्बत की बात नहीं कर सकते। तो यही लोग डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो जानना चाहा इसी उत्तर प्रदेश में, आपको बता दूं, इसी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया कि 56 में 86 में 56 यादव हो गए। मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा वो एक मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक पीठाधीश्वर हैं, एक संत भी हैं, और संत को इतना बड़ा झूठ बोलना तो सबसे ज्यादा धार्मिक काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही, आज तक नहीं दे पाए। जबकि सच ये अलग विषय है थोड़ा मनोज जी, ये जो है ठीक है, ये जो आपने विषय उठाया इस पे एक अलग ही चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जो डर के माहौल का उदाहरण आपने दिया, झूठ फैलाती है वो सुन लीजिए। आ रहा हूँ मनोज जी, चूंकि टीवी में समय सीमित होता है इसलिए चर्चा को बहुत पॉइंटेड और बड़ा फोकस रखना पड़ता है। आप तो विद्वान व्यक्ति हैं और पढ़कर बात करते हैं, फैक्ट्स के साथ आप आते हैं, इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो विषय है हम सबको उस पर ही फोकस्ड रहना चाहिए, और विषय आज के बयानात हैं। और इसीलिए हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी जुड़ गए। साक्षी जी, मैं इससे पहले कि आपके पास आऊं, ज़रा विवेक जो तमाम ये चीज़ें देख रहे थे लखनऊ में, उनसे ग्राउंड रिपोर्ट ले लेते हैं। विवेक का आज पूरे दिन लखनऊ में और प्रदेश में कैसा वातावरण आ चुकी है? आज ईद की खास नमाज पढ़ी गई, आज ईद का बड़ा त्यौहार है, आज अक्षय तृतीया का बड़ा पर्व भी है। तो इन सब के मद्देनज़र एक तो ग्राउंड रिपोर्ट है, आप वो दें, और दूसरा ये जो बयानात हैं इनके संदर्भ भी हमारे दर्शकों के सामने आप स्पष्ट करें। विवेक, देखिए राजेंद्र, ईद में और इसके पहले अलविदा की नमाज में दोनों तरह से पूरी तैयारियां की गई थी पुलिस की तरफ से कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित प्रॉब्लम ना हो, और जो अराजकता होती है वो अराजकता ना हो। जैसे अक्सर देखने में आता है कि लोग मोटरसाइकिल से तमाम बाइक लेकर निकलते हैं सड़क पर और हुल्लड़ मचाते हैं, शोर शराबा मचाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए पहले से तैयारियाँ की गई थी। 29,000 से ज़्यादा मस्जिदें जहाँ पर नमाज होनी थी वहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम थे, और कहीं भी चाहे अलविदा की नमाज हो या ईद का त्यौहार जो शुरू हुआ सुबह और उसके बाद से अब तक लगातार जारी है, अभी तक प्रदेश में कहीं भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई है। डीजीपी मुख्यालय से इसके आंकड़े भी जारी कर दिए गए हैं कि हर जगह अलविदा की नमाज भी सकुशल शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुई, और ईद का त्यौहार भी जो सुबह नमाज हुई वो भी शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गई, और त्यौहार एक खुशनुमा माहौल में जारी है। जहाँ तक अखिलेश यादव का कहना है कि डर का माहौल है, तो डर का माहौल वो इशारा कर रहे थे उन्होंने, चूंकि आज जब वो बात कर रहे थे तो मैं वहाँ खुद मौजूद था ऐशबाग की ईदगाह में। वहाँ उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की और मैंने सवाल पूछा था उनसे कि अतीक मामले में
क्या है, उनका पक्ष क्या है। तो उन्होंने पहले तो कहा कि ये ईद का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, लेकिन डर का माहौल, उन्होंने इशारा किया कि डर का माहौल इसलिए है क्योंकि सुरक्षा के बीच में लोग मार दिए जाते हैं। इसके पहले उमेश पाल को भी सुरक्षा मिली हुई थी, पुलिस की सुरक्षा थी, 2 गनर थे, उमेश पाल पर हमला हुआ, एक बड़े मामले में वो अतीक के खिलाफ गवाह है, तो गवाह की सुरक्षा न कर पाना और उसमें 2 पुलिस कर्मियों का शहीद हो जाना, ये बड़ा सवाल था। अभिरक्षा में, कस्टडी में हर तरह से लोगों की हत्या हो रही है, ये उनका साफ इशारा था और इसको पहले वो कह भी चुके हैं कई बार अपने बयानों में कि अगर कोई पुलिस की सुरक्षा में है तो भी मार दिया जाता है, अगर कोई पुलिस की अभिरक्षा में है तो भी मार दिया जाता है। ये बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।